In this video, we are going to talk about the best books for JEE 2025 aspirants. Okay, तो अभी आप लोगों का प्रिपरेशन जस्ट शुरू हुआ है एंड द राइट सेट ऑफ बुक्स कैन रियली चेंज योर प्रिपरेशन फॉर द बेस्ट पार्ट. ओके, लेकिन बुक्स का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ नुएंसेस बताऊंगा ऑफ दिस टॉपिक. ओके, कुछ कमेंट्री करूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि कई लोग के जो बुक्स का टॉपिक है ना, इसको बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर देते हैं या उसको बहुत ज्यादा ओवर रेट कर देते हैं कि अच्छा बुक ये वाली होगी तो ही सिलेक्शन होगा, ये वाली नहीं होगी तो होगा नहीं. और जो हमारी सबसे बेस्ट पॉसिबल बुक्स है, हम कई बार उनको इग्नोर करके अजीबोगरीब बुक्स पढ़ने लग जाते हैं. तो किस प्रकार के बच्चे के लिए किस तरह की बुक बेस्ट है, सब डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि 31 मई तक आपको हमारा JEE 2025 कोर्स पे अप टू 50% ऑफ मिल रहा है. ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप या वेबसाइट से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं. इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको अपनी JEE 2025 प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा. ओके, बी इट लेक्चर्स, बी इट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, बी इट योर टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन. ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने खुद डिजाइन किया है. हर एक चीज मैंने देखी है कि मैं जब फर्स्ट रैंक लाया था JEE 2017 में JEE मेन में, तब मेरा क्या माइंडसेट था, किस प्रकार से मैंने अपने आप को ट्रेन किया फॉर बोथ JEE मेन एंड JEE एडवांस. ये सब इसके अंदर मैंने डाल के ही ये चीज बनाई है, सारा करिकुलम वगैरह सब. ओके, इनफैक्ट मैंने कई सारी चीजें इस कोर्स में खुद भी आपको पढ़ाई हुई है. ओके, सो यू कैन गो रॉन्ग विद दिस. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज टेक इट बिफोर और ऑन 31 मई ओनली, क्योंकि उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. अभी हमने थोड़े से कम किए हुए हैं. ओके, सो गेट इट टुडे. तो बुक्स की हम बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझनी जो पड़ेगी वो ये है कि मोस्ट बुक्स आर यूजलेस. ओके, ज्यादातर जो बुक्स होती हैं वो यूजलेस होती हैं, स्पेशली इफ यू ऑलरेडी गो टू अ कोचिंग. ओके, अगर आप किसी कोचिंग जाते हो, आपको एक सेट ऑफ बुकलेट्स मिली होगी, राइट? आप और अंडर 1000 रैंक अगर आपको IIT में चाहिए, अंडर 1000 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर आपको अंडर 1000 रैंक लानी है, आप केवल इन किताबों को पढ़ के, आपके कोचिंग के सर जो नोट्स बताते हैं वो, आपके लेक्चर्स, ये सब कोचिंग की बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब, आप अगर केवल ये भी कर लेंगे ना, आपकी अंडर 1000 रैंक गारंटीड आ जाएगी. अंडर 500 भी आ सकती है, अंडर 100 भी आ सकती है, फर्स्ट भी आ सकती है, लेकिन 1000 तो मैं गारंटी कर सकता हूं ओनली बाय स्टडिंग योर कोचिंग बुकलेट्स. अगर आप एक अच्छे कोचिंग में पढ़ते हो, अच्छे कोचिंग कौन से सबको पता है, जो नेशनल लेवल के अच्छे वगैरह कोचिंग है वो सारे अच्छे ही होते हैं. ठीक है, या आप जैसे किसी ऑनलाइन कोर्स में पढ़ते हो, हमारे कोर्स में पढ़ते हो, उसके अंदर भी आपको जो हम लेक्चर्स मटेरियल वगैरह देते हैं वो इनफ है. ठीक है, आपको उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे लेकिन हमें तो फर्स्ट रैंक लानी है, 1000 रैंक हमें लानी है. लेकिन एक बात आप समझो, आप ये बातें इसलिए करोगे, आप 11 की स्टार्टिंग में हो, 2 टेस्ट होने दो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 शायद नहीं आने वाली है. ठीक है, अब समझ में आ जाएगा कि शायद हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है. तो आप में से ज्यादातर बच्चों के लिए कोचिंग का मटेरियल इज द ओनली बुक यू शुड डू. ओके, और ये कैसे पता चलेगा कि हम वो बच्चे हैं या नहीं? आप टेस्ट दीजिए. ठीक है, क्या आपसे टेस्ट में 80-90% सवाल हो रहे हैं? अभी पहला टेस्ट नहीं, उसमें हर कोई कर लेगा. आपके 2 या 3 टेस्ट होने दीजिए कोचिंग के, उसमें अगर आपके 80% 90% टाइप्स नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके 60% आ रहे हैं, आपके 50% आ रहे हैं, आपके 10-20% आ रहे हैं, तो आपको इसके बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहिए. क्योंकि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप बुक क्यों करोगे, राइट? ये वही बात होगी कि आपको साइकिल चलानी आ नहीं रही है, आप कार चला रहे हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? सो ओनली स्टडी योर कोचिंग बुक्स. ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे हम तो कोचिंग नहीं जाते हैं, हमारे घर में शहर में कोचिंग नहीं है, हम इसी छोटे मोटे कोचिंग में पढ़ते हैं, या फिर हम ऑनलाइन, या फिर पैसे नहीं है, जो भी कारण है. ठीक है, उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप बुक्स पे रिलाय करो. इससे काफी अच्छा है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से पढ़ लो. अब यूट्यूब वगैरह का भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप पढ़ेंगे, आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो यूट्यूब से, जिसने IIT निकाला हो, बोल भी रहा है आपको बेवकूफ बना रहा है. क्योंकि यूट्यूब पे इतना डिस्ट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो. तो अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह इनके थ्रू पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो जाती है. ठीक है, आप जब IITian बनोगे, ये 5-10 हज़ार रुपए कहीं अड़ेंगे नहीं. लेकिन अगर आप ये यूट्यूब इन सब के चक्कर में रहेगा और सिलेक्शन नहीं होगा, आपको खुद ही रिग्रेट होगा कि अरे यार ये हमने क्या किया. ठीक है, तो आप अगर आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग, तो बुक से बेटर सोल्यूशन ऑनलाइन कोचिंग रहेगी, बिकॉज उसमें आपको लेक्चर्स, टीचर्स, एक्सेस सब कुछ मिलता है. बुक में तो आपको बस एक किताब और आप हो, तो उसमें इतना कोई वो मजा नहीं आता है. ठीक है, प्लस आजकल किताबें जितनी महंगी होगी, आप किताबें अगर खरीदोगे, लेट से आप 10-20 किताबें खरीदोगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑनलाइन कोर्स से कम नहीं होगी यूजुअली. ओके, तो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि मोस्ट बुक्स आर यूजलेस
फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आप एक कोचिंग जाते हो। लेकिन अब कोई बच्चा बोले कि नहीं यार मैं बुक्स के लिए एलिजिबल हूँ आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कौन सी बुक्स ले वो अब मैं लिस्ट अब बताऊंगा, ठीक है। बट दिस शुड ओनली बी यूज्ड बाय 1% जेई एस्पिरेंट्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे यार आपने तो खुद इतनी सारी बुक सॉल्व की थी, ये वो आप खुद रैंक अच्छी ले आए, हमें बोल रहे हो। तो भाई आप नहीं ला रहे हो ना आप रैंक, वो आपके अपनी कोचिंग में ला रहे हो 80% 90% ला रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ बुक की लिस्ट आप फॉलो करो। आप चाहते हो कि आपके पास वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है नहीं अभी जो टॉपर्स का होता है, लेकिन आप बुक्स टॉपर्स की पढ़ना चाह रहे हो। भाई जिस बंदे को ड्राइविंग आती है वो कार चले अच्छा लगता है, आप अभी साइकिल पे, आप साइकिल सीखो ना, आप साइकिल से बाइक पे जाओ, बाइक से कार पे जाएंगे हम, बिल्कुल ले जाएंगे आपको, ठीक है। बट स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा इस ऑल इंडिया रैंक 1 ने ये वाली किताबें पढ़ी थी, हम इसकी किताबें कॉपी पेस्ट करेंगे। भाई उस ऑल इंडिया रैंक 1 का एक सर्टेन लेवल था उस समय, उसने उस बेसिस पर वो किताबें पढ़ी। आप उस लेवल पर हो, बता रहा हूँ किताबों के नाम, आप नहीं हो तो पहला पॉइंट फॉलो करो। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अचीव नहीं कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके एक प्रोसेस है, उसके लिए एक पेशेंस लेवल जरूरी है जो आपको रखना पड़ेगा। नहीं रख रहे हो तो आप एक बच्चे की तरफ ये कर रहे हो, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बेस लेवल बुक्स बताऊंगा जो सबको पढ़नी चाहिए, या आप एटलीस्ट इनको पढ़ोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बुक आपकी एनसीईआरटी, ये तो है ही बुक, कई लोग इसको बुक नहीं मानते हैं। एनसीईआरटी सबसे, मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जेई। इज इट सफिशिएंट फॉर जेई? आई विल से नो, इट्स नॉट एवरीथिंग, केवल इसके बेसिस पे आप नहीं निकाल सकते, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर जेई। ओके, प्लीज स्टडी इट वेरी थॉरोली। सेकेंड बुक एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये भी एक एवरग्रीन बुक है। आजकल आई थिंक थोड़ा सा इसका क्रेज कम हो रहा है, बट बहुत ही स्टूपिड ट्रेंड है अगर ऐसा कुछ आ रहा है। एच.सी. वर्मा से ज्यादा प्योर बुक जेई के लिए कोई लिखी ही नहीं गई है। आप केवल इस बुक को पढ़ें। अगर आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स चाहिए, ये बुक आपकी रेफरेंस सोर्स होनी चाहिए, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बुक आती है सोलोमॉन्स नाम करके, सोलोमॉन्स एंड एम.एस. चौहान, दोनों ही बहुत ही अच्छी ऑथर्स हैं। एम.एस. चौहान तो शायद बहुत ही रिनाउंड टीचर भी हैं, और सोलोमॉन्स की तो वर्ल्ड रिनाउंड बुक है। तो एम.एस. चौहान ने बेसिकली इस बुक को एडिट किया फॉर द जेई कॉन्टेक्स्ट, तो ये बुक आप डेफिनेटली रिफर कर सकते हैं। बट अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक से इतनी हेल्प होती नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर से ही समझ में आती है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग कोई बुक करनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन एक बुक आती है जेडी ली नाम करके, उसका एक आई थिंक सुदर्शन गुप्ता नाम करके एक ऑथर है, उन्होंने उसको जेई के लिए अडेप्ट किया हुआ है। आप वो बुक बहुत ही ज्यादा ऑप्शनल है, कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर अकॉर्डिंग टू मी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना कोई सेंस नहीं बनाता है। आप अपनी कोचिंग के बुकलेट्स और एनसीईआरटी पढ़ लो, इनऑर्गेनिक के लिए मोर देन इनफ है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर हम बताएं तो एक बुक आती है ब्रूस महान, ठीक है। ब्रूस महान एक बुक आती है, और एक आती है पी बहादुर। अब यहाँ पे एक आरसी मुखर्जी नाम करके बुक भी आती है जो मेरे अकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसे कर सकते हो। अब ये बुक थोड़ी सी कुछ लोग आउटडेटेड बताते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, देखो जेई सिलेबस कोई खास इतना चेंज हुआ नहीं है, और ये बुक्स मैंने खुद पर्सनली सॉल्व की थी और बहुत अच्छी बुक्स हैं। ट्रेंड में देखो, आप ट्रेंड वेरेंट पे मत चलो। बुक्स की तो देखो जिस पब्लिकेशन की मार्केटिंग अच्छी है वो मार्केटिंग अपनी करके सब यूट्यूबरों से बुलवा देते हैं कि अरे ये वाली किताब अच्छी है, ठीक है। मेरे को किसने पैसे नहीं दिए, मैं जो ऑनेस्टली किताब यूज करता था मैं वही बताता हूँ, ठीक है। तो ऑनेस्टली ये बुक्स बहुत अच्छी है, सारी की सारी अच्छी है, मैंने खुद यूज किए, एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ठीक है। मेरे पास 100 किताबें होंगी चाहिए की। इनमें से मैं ये टॉप 10-5 बता रहा हूँ, क्योंकि वो बाकी की 90-95 यूजलेस थी, ओके। तो अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक बुक आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये सारी बुक्स जो है इनमें इन दोनों को अगर हम हटा दें तो ये सारी बुक्स एडवांस लेवल बुक्स हैं। कोई बुक इनमें से ऐसी नहीं है कि अच्छा मस्ती मस्ती में कर ली, पहले आप ये करेंगे उसके बाद आप इस पे आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? मैं वापस से रिट्रेट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मिस करना बहुत ईजी है इस चीज को। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ी एडवांस्ड बुक्स और चाहिए कि यार हमसे अपना कोचिंग का हो रहा है, अब हमें और प्रैक्टिस करनी है। तो एक आपकी ए दास गुप्ता नाम करके बुक आती है मैथ्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग एक ब्लैक बुक फ्लैग बुक इसका कुछ नाम लेते हैं, बट अगेन ना तो मैंने बुक सॉल्व की है और मैं ऐसी न्यू बुक्स को इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये बुक कई सालों से चल रही है, टाइम टेस्टेड बुक है और सच में बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इसको ही सॉल्व करें मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी जो बुक मैंने सॉल्व नहीं की है खुद, मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। और एक आपकी हो सकती है इरोडोव, ओके। ये दोनों बुक आप सबको पता है, ओके। और एक जेई के पास्ट ईयर पेपर्स की बुक आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 50 बुकें और बताई जा सकती हैं। कुछ लोग उड़ने के लिए फॉरेन ऑथर की किताबें बोलते गए, मैंने ये वाली फॉरेन ऑथर की बुक सॉल्व की थी,
कोई बंदा बोलता है कि आप ओलंपियाड के पेपर कर लो सेकंड ईयर सेकंड स्टेज वगैरह के, ठीक है कर सकते हो आप, लेकिन अगेन आपको 3-4 बातें समझनी जरूरी है। वापस से पहला पॉइंट कि 99% जेई एस्पिरेंट्स को कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, उनको केवल अपनी कोचिंग की शीट ही करनी चाहिए। आप केवल ये कर लोगे आपकी 1000 में रैंक आ जाएगी। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही लेके आएंगे, हमें 1000 वाली बुक नहीं करनी, भाई मेरे कमेंट सेक्शन में हर साल बच्चे ये बोलते हैं कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, मतलब हर मिनट बोलते हैं, एक्चुअली हर मिनट एक नया बच्चा आके बोलता है मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊंगा, बट आपकी आया नहीं आया वो नहीं पता। कैसे पता चलेगा? आप 2 या 3 टेस्ट दो अपनी कोचिंग में, देखो कितना परसेंट आ रहा है। अगर आपके 11th के पहले टेस्ट में 30% नंबर आ रहे हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 की दूर की बात है, आपको पहले अपना IIT सिलेक्शन इंश्योर करना है, ठीक है। उसके लिए आप इस तरीके से चलोगे, हो रहा है। उसके बाद आप एनसीईआरटी में देखो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, उसमें कुछ वो नहीं है। फिर ये सोलोमॉन्स, ब्रूस महान, पी बहादुर, एताज गुप्ता, एरोडो, ये सब एडवांस्ड बुक्स हैं। ये उस बच्चे के लिए है जिसके कोचिंग के टेस्ट में एटलीस्ट 60-70% इस तरह के आ रहे हैं, वो बच्चा इन बुक्स को रेफर करे। और ये जो फॉरेन ऑथर की बुक्स ओलंपियाड की बातें करते हैं, ये तो जेई के लिए रिलेवेंट ही नहीं है। मैंने पढ़ी थी यस, लेकिन वो जेई के लिए कोई यूज की नहीं है, वो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, ठीक है। तो ये 11th की स्टार्टिंग में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। 12th के बच्चे तो समझते हैं ये बातें, 11th की स्टार्टिंग में हर बच्चे को लगता है कि भाई अच्छा जेई एडवांस में तुम्हारी 50 रैंक आई है, लई 50 रैंक कुछ थोड़ी होती है। तो सच में लिटरली लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि अच्छा तुम्हारे तो जेई मेन में फर्स्ट रैंक आई थी, जेई में भाई तुम ला रहे हो क्या, मतलब बातें ऐसी करते हैं लोग। तो 11th में बच्चों को सबको ये लगता है कि भाई ऑल इंडिया में 50-40 रैंक तो कुछ होती नहीं है, सब बच्चे यही सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो आप अपने आप को, आपके सपने IIT बॉम्बे CSE से IIT धारवाड़ पे आएंगे, फिर NIT पे जाएंगे, फिर LPU MIT पे जाके सेटल होते हैं लास्ट में। बट कोई एक बच्चा ऐसा एक्सेप्शन भी होगा जो निकलेगा उस चीज से और बहुत ही अच्छी रैंक लेके आएगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यार आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को ऑल इंडिया रैंक 1 अज्यूम करके उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, नहीं। पहले खुद का लेवल जानो, लेवल आपका अच्छा है तो आप धीरे धीरे बुक्स का लेवल बढ़ाओ, नहीं है अच्छा तो आप कोचिंग पे फोकस करो। 12th में हो सकता है अपन अच्छे बन जाए और तब हम करेंगे ये सब चीज़ और लाएंगे फर्स्ट रैंक, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आपको और हेल्प चाहिए जेई के लिए तो हमारा JEE 2025 कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू एंड इट इज अवेलेबल एट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन ऑल ऑफ, मतलब 2025 तक इससे कम नहीं होने वाला है। 50% ऑफ आपको मिल रहा है अप टू 31 मई तक ही, ओके। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अरे हाँ ऐसे ही लिख दिया भाई, तुम देखना 31 जून से देखना प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी अक्रॉस द इंडस्ट्री आप देखेंगे सब लोग के प्राइसेस अप ही जा रहे हैं। हमने ही इतने दिन कॉन्स्टेंट रखे हुए थे और हम एक्चुअली कम कर रहे थे, बट नाउ इट विल बी अ बिट हार्ड फॉर अस एज वेल इफ वी कीप द प्राइसेस टू लो। तो आप इसको 31 मई तक ही आप इसको लीजिए, ओके। उसके बाद आप ले सकते हैं, ज्यादा पैसे आपको देने की शौक आ गया तो, बट टिल देन इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस। इट इज एवरीथिंग यू नीड फॉर योर जेई प्रेप। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी तुम्हें और देखना है देख लेना, ठीक है। सो दिस वाज माय वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। गुड लक, ऑल द बेस्ट।